Hello viewers, myself Niyati Jain. First of all, Ms. Shami Dukram as the pollution per ended. तो देखो, हमने ये सारे फॉर्मूलाज को मैंने आपको बताया था, बट मैंने अभी तक आपको इन दो फॉर्मूलाज का यूजेस बताया है, क्योंकि अभी हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट किया। 5.3 में क्या है, अब हमें इस वाले ये दो फॉर्मूले देख रहे हैं, इनका भी यूजेस पता चल जाएगा कैसे इसका यूज करना है। एस यानी कि सम, और एन यानी कि कितनी टर्म्स तक हमें उसका सम निकालना है। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ए यानी कि हमें पता ही है फर्स्ट टर्म, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस, यानी कि जो दो टर्म्स है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। सेम एक और फॉर्मूला भी होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हम पहले नंबर पे इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको इन एपीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। जैसे 2, 7, 12, ये क्या हो गई हमारी सीरीज हो गई, और कितनी टर्म्स तक निकालना है 10, यानी कि एन हमारा क्या हो गया 10। तो एस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा क्या है 2 है, इन दोनों के टर्म्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। सारी वैल्यूज रखी, हमारा ये आंसर आ गया। सेम क्या करेंगे, अब ये वाला सेकंड पार्ट है हमारा, आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है इस फॉर्मूले में और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो यानी कि आपको बाकी के जो 3 पार्ट्स दिख रहे हैं वो करने हैं, प्लस मैंने इसकी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आप चेक कर लेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। अब सेकंड देखते हैं हमारे में क्या गिवन है। फाइंड द सम गिवन बिलो, यानी कि इनके हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ये हमें क्या दी गई है, पूरी सीरीज दी गई है। 7 प्लस, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस 1 यानी कि 21/2 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 10 प्लस 84। अब देखो हम इसका सम कैसे निकालेंगे। पहले नंबर पे ये हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म हमें इसकी क्या है गिवन है, तो हम जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको। हमें पता डी तो हमने निकाल लिया आसानी से, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है 7/2। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें गिवन है तो हमने इसको क्या है, इनकी वैल्यूज को रखा और इसे निकाल लिया, जैसे कि हमने 5.2 एक्सरसाइज में किया था, और फिर हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। बट एक और तरीका भी है इसे सॉल्व करने का। तो देखो, हमें इसमें n की वैल्यू तो चाहिए थी, हमें पता था इसका फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी हमें n तो चाहिए था। हम n कैसे निकालते, ए एन वाले फॉर्मूले से, लेकिन हम इसे क्या है सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्लस हम ये भी जानते हैं अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम के लिए, n बाई टू a प्लस एल। तो एल क्या होगी हमारी लास्ट टर्म, एन हमने फाइंड आउट कर ही लिया, ए फर्स्ट टर्म होती है तो हमने इसे राइट कर दिया। ऐसे सेम हमारा सेकंड पार्ट है, इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे सेम इसी वे से। इसमें हम देखते हैं कितने पार्ट हैं। देखो, इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया, आप सेकंड और थर्ड करेंगे और उसका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। ठीक है, आप जितने अच्छे से करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में हमारे पूरे 10 पार्ट हैं, तो मैं इसके आपको 2-3 पार्ट समझा देती हूँ। सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूला तो वही यूज करना है। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होती है, सिर्फ आपको क्या है फॉर्मूला बेस्ड है पूरी। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि हाँ इस वाले में ये चीज निकालनी है, अब कोई चीज गिवन नहीं होती तो आप सोचते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें से क्या वो वाली चीज निकल आएगी, तो बस आप उसे अप्लाई कर देते हैं। इसमें सिर्फ यही होगा। इसकी फर्स्ट पार्ट देखना, आपको क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3 और a n की वैल्यू कितनी है 50। फाइंड n एंड s n। अब देखना n फाइंड करना है तो हम a n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि a n की भी वैल्यू गिवन है, और s n के लिए क्या चाहिए होता है आपको n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आप फाइंड कर ही लेंगे। सेम हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, हमारी n की वैल्यू आ गई। s n लिया n बाई टू, और ये क्या ले लिया मैंने a प्लस एल। एल हमें पता है 50 है क्योंकि इसमें ए एन की वैल्यू 50 दी गई है। ए एन ही हमारा लास्ट टर्म होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमने सेम इसे अप्लाई किया और ये आ गया। अब देखना सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, A7 है, A13 35 है, फाइंड D एंड S13। आपको सम भी 13 ही टर्म्स तक निकालना है और A13 की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है D निकालना है। ए एन से क्या निकालेंगे D की वैल्यू, फिर इसके बाद में हमने S13 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे थर्ड पार्ट में देखना आप A12 आपको ये गिवन है, D आपका कितना है 3 है, और S12 आपको निकालना है। तो हमने AN से क्या निकाला पहले नंबर पे, 1 सेकेंड, इस वाले में आपको A भी फाइंड करना है। A
और ये एंड लिखा है, ठीक है। तो आप पहले नंबर पे ए एन वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस और ए को फाइंड करेंगे। जब आपने ए को फाइंड किया तो फिर आप क्या करेंगे, एस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन वाला, एन बाई टू ए प्लस एल, और इससे आपको एस की वैल्यू आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। सम क्या है आपने फाइंड कर लिया, कितने टर्म्स तक, 12 टर्म्स तक। अब देखो इसमें कुछ क्या है, डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे मैं आपको फोर्थ वाला बताऊंगी, फिर उसके बाद में और भी मैं बताऊंगी जो इसमें डिफरेंट है थोड़ी से। जैसे कि आपको E3 की वैल्यू इसमें गिवन है 15, प्लस आपको S10 गिवन है 125। आपको D और A10 को क्या है फाइंड करना है। A3 यानी कि A प्लस 2D, मैंने आपको बताया था क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो भी है उससे कम कर दो, अगर A5 होता तो 4D हो जाता। सेम आपको A3 की वैल्यू कितनी की बनती है 15, A प्लस 2D। अब S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, S10 इक्वल्स टू एन बाई टू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि, और S10 का मतलब क्या है, n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 10, तो 125 इक्वल्स टू 10 बाई टू 2A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D। 10 माइनस 1 कैसे हुआ, क्योंकि n माइनस 1 हमारा फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 125/5 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, यानी कि 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। अब आप जानते हैं जब भी लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है, यानी कि जिनमें दो वेरिएबल्स होते हैं, अब इसमें दो वेरिएबल्स क्या है, ए और डी, वरना कभी हमें क्या देखने मिलते थे, एक्स और वाई, बट ये क्या हो गए, ए और डी। ऊपर वाली क्या हो गई हमारी, ए प्लस 2D। अब आपने देखा अगर हमें ए को एलिमिनेट करना है, यानी कि ए को हटाना है, तो फिर यहाँ पर भी 2A होना चाहिए, 2A माइनस 2A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो कितना हो जाएगा ये 30 प्लस 2A प्लस 4D, पूरी में मल्टीप्लाई होगा। अगर LHS वाली साइड में करेंगे तो RHS वाली साइड में भी होगा, अगर RHS वाली साइड में करेंगे तो LHS वाली साइड में भी होगा। सेम मैंने मल्टीप्लाई किया। आप सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड हो गई। हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, -5 इक्वल्स टू 5D, डी की वैल्यू हमारी -1 आ गई। यही वैल्यू हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या है पुटअप कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 15 इक्वल्स टू ए प्लस 2D, तो ए की वैल्यू हमारी 17 आ गई। में A10 फाइंड करना था, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कितना हो जाएगा 9D। सारी वैल्यूज को पुटअप किया, A10 आ गया। अब देखो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आपको कौन सा मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो पहले नंबर पे 5th वाला बता देती हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको गिवन क्या है, D5 है, यानी डी की वैल्यू 5 है, और S9 आपको 75 है, यानी कि S9 को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, S9 इक्वल्स टू एन बाई टू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज को पुटअप किया, ए की वैल्यू हमारी ये आ गई। हमें ए फाइंड भी करना था, अब हमें A9 फाइंड करना है, तो A9 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज को रखा, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 6 वाला पार्ट समझना है। पहले ए की वैल्यू आपको 2 दी गई है, डी की वैल्यू 8 दी गई है, और S9 90। आपको एन और AN दोनों ही फाइंड करने हैं। अब देखना AN क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम क्या लिख देंगे, ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, डी कितना है हमारा 8 है, तो AN हमारा कितना आ गया 8n माइनस 6। और अगर आपको याद हो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस एल, एल ही हमारा क्या होता है AN होता है। तो अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे। जब हमने वैल्यू रखी तो SN की वैल्यू कितनी आ गई, 4n² माइनस 2n, और हमें पता है तो हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 4n² माइनस 2n। मैंने दोनों साइड क्या किया, 2 से डिवाइड किया, या फिर ये भी कह सकते हैं मैंने 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, जिससे हम इसे का फैक्टराइजेशन कर सके। तो क्या हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 2n² माइनस n, ये उस साइड गया तो माइनस का 45 हो गया। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका SCF लेते हैं, फिर उसके बाद में जो बीच वाला होता है उसमें जो भी डिजिट्स आ रही होती हैं, जैसे कि इसमें 1 होगा, n के आगे कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 होगा, प्लस माइनस में है कि प्लस में उसी में आना चाहिए, वो बनाने की कोशिश करते हैं। सेम मल्टीप्लाई किया तो 90 आया, 2 5 9। अब देखना 5 2 10, 10 माइनस 9 1 हमारा बन जाएगा। अब देखना माइनस का 10 इसलिए लिया क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए था, तो माइनस के 10 से प्लस के 9 को माइनस करेंगे, मतलब कि प्लस का 9 लेंगे तब हमारा -1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखो इसमें 2n कॉमन ले लिया तो n माइनस 5, प्लस इसमें 9 कॉमन ले लिया तो n माइनस 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 और n माइनस 5, ये हमारा फैक्टराइजेशन में होता था। और आगे क्या है हमारा
जीरो है, तो क्या हो जाएगा n माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, 2n प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। तो n की वैल्यू 5 ही हो सकती है, -9/2 तो हो नहीं सकती है, मैंने आपको बताया ही है। n हमेशा क्या है, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं हो सकता कि होल नंबर में चला जाए कि नेगेटिव में चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। तो हमें an की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो an हमें पता था क्या आया था, 8n माइनस 6। तो an इक्वल्स टू 8 इंटू 5 माइनस 6, यानी कि हमारा 34 आंसर हो गया। अब देखो जो हमारा 7th पार्ट है ये तो बहुत ही इजी है। Sn था, हमने इससे n की वैल्यू निकाल ली और an वाला फॉर्मूला लगा और d की वैल्यू निकाल ली। अब 8th वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। an हमें दिया गया है 4 है, d की वैल्यू 2 है और Sn हमारा -14 है। तो Sn यानी कि n/2 और a प्लस an भी लिख सकते हैं या फिर l भी लिख सकते हैं। सेम हमने रखा इसको, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -28 माइनस 4n/n। हमें पता है an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज को क्या किया हमने, पुट अप किया। सेम हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो हमारा ये आ गया। इसको उस साइड ले गए हम, क्योंकि इनमें भी 2 कॉमन आ रहा था, इस वजह से मैंने इसका डिवाइड किया। तो फिर हम क्या कर देंगे, अब सेम यहाँ पे भी 0 बनाया, फैक्टराइजेशन किया, n माइनस 7 और n प्लस 2। n की वैल्यू हम प्लस के 7 में ही लेंगे, 2 -2 तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू, यही सेम इसमें वैल्यूज रखी हमने, तो हमारा -8 आंसर आ गया। 9th और 10th पार्ट ये तो बहुत ही ईजी है, आप Sn लगाएंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसके सेम ऐसे 10th पार्ट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, वैल्यूज को रखा, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। देयर आर टोटल 9 टर्म्स हमें गिवन था, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, n की वैल्यू। अब देखो 4th क्वेश्चन क्या है हमारा। 4th क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू अ सम ऑफ 636। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। Sn की वैल्यू 636 है हमारी, प्लस उसमें और क्या गिवन है हमें, a गिवन है हमें, यानी कि 9 होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और हमें फाइंड क्या करना है, n। अब हमें पता है, तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज को पुटअप करो, प्लस इसमें भी सेम हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे किस में आ गया था ये, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हमने इसका फैक्टराइजेशन वगैरह किया, तो देखो माइनस वाली वैल्यू तो हमारी रिजेक्ट हो ही जाती है, तो हमारी n की वैल्यू प्लस में क्या आ जाएगी, हमारी 12। सेम आप देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी a हमारा 5 है, an हमारा 45 और सम कितना है हमारा 400। अब वो पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस दोनों ही फाइंड करना है। Sn क्या होता है, n/2 a प्लस an, तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n/2 5 प्लस 45। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। n आ गया, हम पता है an से d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो ये बहुत सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, क्योंकि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी सा, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, an इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। अब कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है, कितना है, 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अब देखना an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमारी क्या है, टर्म्स निकल आएंगी। जब टर्म्स निकल आएंगी तो हम s इक्वल्स टू n/2 a प्लस l का वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इन सारी वैल्यू, आपको a गिवन है, l गिवन है, आपने n फाइंड आउट कर लिया है, तो आप ये क्या है, इसका वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब 7th क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d हमारा कितना है, 7 है, और 22nd टर्म कितना है, 149। d आपको गिवन है, प्लस आपको क्या गिवन है, 22nd टर्म से। तो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 22, d हमारा 7 है, an हमारा 149 था, a हमारा आ गया 2। तो हम s जानते क्या होता है, n/2 a प्लस l, या फिर जिसे हम an भी कह सकते हैं। an कितना है हमारा 149, a कितना है 2, n हमारा कितना है 22। सारी वैल्यूज को रखा और हो गया हमारा काम। अब क्या करेंगे, 8th क्वेश्चन को देखेंगे। 8th क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब वो आपको सेकंड और थर्ड टर्म दे रहे हैं, तो आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं, देखो a2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी कि 14 इक्वल्स टू a प्लस डी, और a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 18 इक्वल्स टू a प्लस 2d, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट सेकंड। देखो जब भी हमारी दो लीनियर इक्वेशन बन जाती है,
तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन यानी कि उसमें 2 वेरिएबल्स रहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखो दोनों को हम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, दोनों में ए है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, फर्स्ट में वैल्यू रखी तो हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है एस क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन हमें पता ही है 51 टर्म्स निकालना है, ए हमने निकाल लिया, डी हमें पता था, मतलब डी की वैल्यू हमने निकाल ली, मतलब कि तो हमने इसका भी क्या कर लिया, सम निकाल लिया। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि फर्स्ट n टर्म्स का हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो आप लोग देखेंगे कैसे करना है इसे। अब हमें देखो S7 कितना दिया गया है, n/2 2a + n-1 इंटू डी हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। S7 की वैल्यू कितनी है हमारी 98, तो 7/2 2a + n-1 इंटू डी कितना आ गया हमारा 14/2 = a + 3d। तो y2 था तो हमने डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया हमारा 7। S17 हमें कितना गिवन है 289। सेम यही यहाँ पे हम करेंगे, सारी वैल्यूज को पुटअप किया, डिवाइड में था मल्टीप्लिकेशन में गया, इसे भी सॉल्व किया, कितना आ गया हमारा 17 = a + 8d। ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। ए हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे तो हमने यही सेम किया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, डी की वैल्यू हमारी आ गई, फर्स्ट में रखेंगे तो ए की वैल्यू भी क्या है हमारी आ जाएगी। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो हम SN वाली इक्वेशन में से पुट करेंगे, यानी कि हमें क्या है SN निकालना था, यानी कि उन्होंने कहा था ना कि फर्स्ट n टर्म्स का, तो n लिख दिया, यहाँ पे भी n लिखा, 2a + n-1 इंटू डी, सारी वैल्यूज को रखा, तो SN की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है n²। अब 10th क्वेश्चन, इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन तक ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी की मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग इसके सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। तो 10th क्वेश्चन है, सो दैट A1 A2 यानी कि ये पूरी सीरीज दी गई है, फॉर्म एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। अब आपको AN कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे दिया है AN = 3 + 4n। हम जानते हैं A1 क्या हो जाएगा, इसकी n की वैल्यू क्या रख देंगे 1 रख देंगे, A2 कितना हो जाएगा हमारा 2 रख देंगे n की जगह पे। सेम यही क्या होगी हमारी AP कैसी हो जाएगी 7 11 15 D हमारे सभी में D देखो हमारा सेम ही आ रहा है, D सेम है तो इट इज इन AP। तो S15 कितना हो जाएगा हमारा, देखो हमने पूरा क्वेश्चन आपने रीड नहीं किया होगा, मतलब मैंने रीड नहीं किया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ईच केस में क्या है, हमें सम भी निकालना था। तो पहले नंबर पे हमने AN के लिए क्या किया, पहले नंबर पे हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे 1 2 3 करके, जिससे हमारा D फाइंड हो जाएगा। जब हमारा D फाइंड हो जाएगा तो फिर हम S15 को निकाल लेंगे। ऐसे अब सेकेंड वाले में भी हमने किया, सारी वैल्यूज को निकाला और हमने चेक किया कि ये AP में भी आ रही हैं, AP में आ रही हैं तो S15 को हमने फाइंड कर लिया। Thank you. Please like, share and subscribe my channel.